प्रतिज्ञा को मिली जॉब और कृष्णा की जॉब का सच आया सामने। हाँ जी, प्रतिज्ञा के सामने टूट गया है उसका भरोसा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है सज्जन सिंह के घर से, जहां पूरा परिवार बैठा हुआ होता है। तभी कृष्णा जॉब के लिए निकलने लगता है। प्रतिज्ञा उसे रोककर कहती है, कृष्णा तुम जॉब पर जा रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए टिफिन बनाया है, इसे ले जाओ। कृष्णा जल्दी में कहता है, मुझे देर हो रही है, तुम टिफिन दे दो, मैं ले जाऊंगा। तभी प्रतिज्ञा कहती है, ठीक है, मैं ही तुम्हारे ऑफिस आकर टिफिन दे दूंगी। यह सुनते ही कृष्णा घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं खुद टिफिन ले जाऊंगा। कृष्णा की घबराहट देखकर प्रतिज्ञा को थोड़ा शक जरूर होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। तभी सज्जन सिंह ताना मारते हुए कहते, अरे कटरा नरेश तो कोई काम करते ही नहीं थे, अब जॉब करने लगे हैं, कम से कम घर का काम तो संभाल लेते। कृष्णा गुस्से में कहता है, बाबूजी मैं जॉब पर जा रहा हूँ, फालतू की बातें मत कीजिए। इसके बाद कृष्णा घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ नैना आदर्श के कपड़े लेकर कोमल के कमरे में पहुंचती है। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ देखकर नैना कहती है, इस कोमल का मैं क्या करूं, पूरे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। वह कपड़े रखने के लिए अलमारी खोलती है और तभी अचानक पैसों की कई गड्डियां नीचे गिर जाती है। इतने सारे पैसे देखकर नैना के होश उड़ जाते हैं। तभी कोमल वहां आ जाती है और नैना को अपने कमरे में देखकर घबरा जाती है। कोमल कहती है, सासू माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में बिना पूछे मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया कीजिए। नैना बात संभालते हुए पूछती है, यह सब छोड़ो कोमल, पहले यह बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? कोमल गुस्से में कहती है, आपको क्या करना है कि मेरे पास कितने पैसे हैं या नहीं हैं? उसकी आवाज़ सुनकर दादी और आयुषी भी वहाँ पहुँच जाती है। दादी ताना मारते हुए कहती है, अरे वाह, जरूर अपने मायके से पैसे मंगवाए होंगे। कोमल गुस्से में दादी से कहती है, दादी आप बाहर जाकर आराम से बैठिए, मेरी बातों के बीच में मत पड़िए। यह सुनकर आयुषी कहती है, कोमल आप दादी से इस तरह बात कैसे कर सकती हैं? तभी नैना कहती है, अगर पैसे तुम्हारे ही हैं तो बता दो कि किसने दिए हैं, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। रोज़ रोज़ का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार कोमल कहती है, यह पैसे मेरे पति आदर्श ने मुझे दिए हैं। यह सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आदर्श ने अभी तक घर वालों को इतनी बड़ी रकम के बारे में कुछ नहीं बताया था। परिवार को यकीन ही नहीं होता कि आदर्श ने कोमल को इतने सारे पैसे दिए हैं। कोमल सभी पैसे उठाकर वापस अलमारी में रख देती है, लेकिन परिवार के मन में अब आदर्श को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ सज्जन सिंह की हवेली में प्रतिज्ञा, दादी और ठकुराइन बैठी होती है। तभी प्रतिज्ञा के फ़ोन की घंटी बजती है। प्रतिज्ञा फ़ोन उठाती है और कुछ सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी सी आ जाती है। ठकुराइन हैरान होकर पूछती है, क्या प्रतिज्ञा हुआ, इतनी खुश क्यों हो, कौन सी जादू की पुड़िया मिल गई है? प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए फ़ोन रखती है और कहती है, अम्मा दादी मैं अभी आती हूँ। वह खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती है। ठकुराइन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं रुकती। ठकुराइन कहती है, पता नहीं क्या माजरा है, आखिर इतनी खुश होकर कहाँ चली गई? दादी उन्हें समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, कहीं ज़रूरी काम से गई होगी। इसके बाद प्रतिज्ञा सीधे एक न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुंचती है। वहां एक अधिकारी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वह प्रतिज्ञा से कहते हैं, आइए प्रतिज्ञा जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपका लिखा हुआ आर्टिकल बहुत पसंद किया गया है और उसकी वजह से हमारे न्यूज़पेपर की पब्लिसिटी भी बढ़ी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए लगातार लिखती रहें, इसलिए आज से आप हमारे साथ काम कर सकती हैं। यह सुनकर प्रतिज्ञा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अधिकारी उसे उसकी पहली पेमेंट देते हुए कहते हैं, आपकी पेमेंट है। पैसे हाथ में लेते ही प्रतिज्ञा भावुक हो जाती है और कहती है, सर यह पैसे मेरे लिए बहुत कीमती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारी कहते हैं, आप अपनी प्रतिभा को कभी मत रोकिए, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। प्रतिज्ञा वहाँ से निकलते हुए अपनी पहली सैलरी देखकर बहुत खुश होती है। वह सोचती है कि सबसे पहले कृष्णा को यह खुशखबरी दूंगी। वह कृष्णा को फ़ोन करती है, लेकिन कृष्णा उसका फ़ोन उठाता नहीं। दरअसल कृष्णा जॉब पर जाने के बजाय सीधे अपने दोस्तों के पास पहुंचा होता है
और उनके साथ कैरम खेल रहा होता है। तभी उसका दोस्त कहता है, भैया भाभी का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठा लीजिए। कृष्णा कहता है, नहीं फ़ोन मत उठाने दो, उन्हें लगना चाहिए कि मैं काम पर हूँ। इधर प्रतिज्ञा सोचते कि शायद कृष्णा काम में व्यस्त होंगे ना, क्यों ना मैं चिंटू भैया के पास जाकर कृष्णा के ऑफिस का पता कर लूँ। जब कृष्णा को पता चलेगा कि मेरी जॉब भी लग गई है तो वह बहुत खुश होगा। प्रतिज्ञा खुशी खुशी वहाँ पहुँच जाती है। कृष्णा के दोस्त मजाक में कहते रहते हैं, भाभी आ गई। कृष्णा उन्हें डांटते हुए कहता है, बस करो यार, तुम लोग भी ना, भाभी यहाँ कैसे आ सकती है, हर समय मुझे डराते रहते हो। तभी एक दोस्त घबरा कर कहता, भैया इस बार मजाक नहीं कर रहा हूँ, भाभी सच में आपके पीछे खड़ी है। कृष्णा पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने प्रतिज्ञा खड़ी होती है। प्रतिज्ञा की आंखों के सामने कृष्णा की पूरी सच्चाई आ जाती है। उसकी कोई जॉब लगी ही नहीं है और वह घर वालों से झूठ बोलकर दोस्तों के साथ समय बिता रहा है। कृष्णा सफाई देते हुए कहता है, प्रतिज्ञा तुम गलत समझ रही हो, मेरे ऑफिस में छुट्टी हो गई थी इसलिए मैं यहाँ आ गया था। लेकिन प्रतिज्ञा समझ चुकी होती है कि कृष्णा उससे झूठ बोल रहा है। तभी प्रतिज्ञा गुस्से और दुख में कहती है, बहुत हो चुका कृष्णा, झूठ की भी एक सीमा होती है, लेकिन तुमने हर सीमा पार कर दी है। मैंने तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। मैंने सोचा था कि तुम जॉब करके पैसा कमाओगे और अपने परिवार का साथ दोगे, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरे भरोसे के साथ खेला। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने मेरे विश्वास की कोई कदर नहीं की। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि जिस इंसान पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलता रहा। कृष्णा प्रतिज्ञा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रतिज्ञा पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह कहती, अब मुझे नहीं पता कि मैं तुम पर दोबारा भरोसा कैसे करूं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कृष्णा अपनी गलती स्वीकार करके सच में जॉब करने का फैसला करेगा। क्या वह प्रतिज्ञा का टूटा हुआ भरोसा वापस जीत पाएगा और क्या प्रतिज्ञा उसे सही रास्ते पर ला पाएगी। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए अपने पसंदीदा शो प्रतिज्ञा में। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।